नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। जैसा कि आजकल हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, रोज़ों की और रोज़ों की अहमियत की, तो चूँकि ज़्यादातर लोग रमज़ान में ही ज़कात का हिसाब करते हैं। चूँकि ज़कात साल में एक बार अदा की जाती है, इसलिए ये बहुत आसान होता है उनके लिए कि रमज़ान टू रमज़ान उसका हिसाब करें। इस बिना पे मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी ज़कात के बारे में भी बात कर लें। ख़ास तौर से ज़कात के उन मसाइल की बात करें जो ख़वातीन से रिलेटेड है, जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखती हैं, ताकि हमारी बहनें भी रमज़ान के महीने में ही अपने ज़कात का हिसाब कर सकें। तो देखिए, ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन में से एक है। हदीस नबवी में है, बुनियाद इस्लाम अला खम्स, शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ाम सलात व इताए ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई है। सबसे पहले तो ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरे, नमाज पढ़ना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, रोज़ा रखना। और 5वें, अल्लाह के घर का हज करना, अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए जाना जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। तो ये 5 बुनियादी अराकीन हैं जिनको करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब इनमें से जैसे ज़कात है या हज है, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर है जो मालदार हों, जिनके पास इतनी इस्तिताअत हो कि वो दूसरों को दे सकते हों या फिर खाना काबा तक जाने के इखराजात बर्दाश्त कर सकते हों। ज़कात का हुक्म दूसरी हिजरी में आया था, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, तो वहाँ पे इस्लाम के सभी अहकाम ये के बाद दिगरे नाफिज किए गए। ज़कात का हुक्म दूसरी हिजरी में वहाँ पे आया। वातु ज़कात कुरान में आया, जिसके ज़रिए ज़कात को फ़र्ज करार दिया गया। देखिए, ज़कात के अगर हम लफ्ज़ी माने पे गौर करें तो ज़कात के लफ्ज़ी माने होते हैं पाक साफ करना, मैल कुचल से किसी भी चीज़ को साफ कर देना। इसीलिए कुरान में ये भी आया है कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक साफ रखा, जिसने अपने नफ्स को पाक साफ किया। तो चूंकि ज़कात के ज़रिए हमारे माल की सफाई होती है, हमारे माल की पाकी होती है, इस वजह से इसके लिए ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जो लोग ज़कात देते हैं उनका माल पाक व साफ हो जाता है, जो ज़कात नहीं देते हैं उनका माल नापाक समझा जाता है। अब आइए हम बात करें कि ज़कात हमारे पास कितनी मिल्कियत हो, कितनी मालो दौलत हो जिसमें हमें ज़कात देना है, और दूसरी बात कि ज़कात हम कितनी रकम देंगे, और तीसरी बात है कि हम किन को ज़कात देंगे। ये 3 बहुत अहम मसले हैं। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और उनकी बेटी के हाथ में बहुत ही मोटे मोटे 2 कंगन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इनकी ज़कात देती हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी के हाथों में आग के मोटे मोटे कंगन पहनाए जाए? तो उन खातून ने कहा कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी के हाथों में आग के कंगन पहनाए जाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई ज़कात नहीं देता है अपने सोने के कंगन की, तो वो समझ लीजिए गोया कि वो आग के कंगन पहने हुआ है। तो उन खातून ने उसी वक्त दोनों कंगन उतार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डाल दिए कि इसे अल्लाह की राह में जो भी चाहें वो इस तरह इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने आप को जहन्नम से बचा सकें, अपनी बच्ची को जहन्नम से बचा सकें। तो बहनों, ज़कात सोने और चांदी पे है। हीरे, जवाहरात, ज़मरद और पन्ना और इस तरह की और जो याकूत और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पे ज़कात नहीं है, सोने और चांदी पे है। लेकिन अगर वो चीज़ें यानी हीरे और जवाहरात अगर हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उस पर ज़रूर ज़कात हमें देनी है। अब कितना सोना हमारे पास हो, कितनी चांदी हमारे पास हो कि उसमें ज़कात देना है, तो बहुत सिंपल सा हिसाब है कि 7.5 तोला सोना है, और अगर हम उसे ग्राम में कहें तो 89 ग्राम सोना है, और इसी तरह से 52 तोला चांदी है। या तो किसी के पास सिर्फ सोना हो तो भी उसमें ज़कात देना है, किसी के पास सिर्फ चांदी हो इस मकदार के बराबर तो भी उसमें ज़कात देना है। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा थोड़ा दोनों है, तो दोनों को मिला करके जिस किसी का भी निसाब बन रहा हो, दोनों की कीमत को मिला करके या तो चांदी का निसाब बन रहा हो या दोनों की कीमत मिला के सोने का निसाब बन रहा हो, तो उसके ऊपर ज़कात है। अब हमें अपने जेवरात का
हिसाब किताब लगा लेना चाहिए कि कितने कितने वजन का कौन सा जेवर है और हमारे पास कुल मिलाकर के कितने जेवरात हैं या कितना सोना है किसी और शक्ल में से। उसके बाद जब ये तय हो गया कि भाई हमारे पास इतने जेवर हैं जिस पे कि ज़कात है या फिर इतने पैसे हैं जिसके ऊपर ज़कात है, तो अब हमें कितनी रकम निकालनी है ज़कात के लिए। इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 2.5% निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है, 40वां हिस्सा उसको बोलते हैं। तो जितना भी आपके पास सोना चांदी है उसकी जो कीमत बनती है उस कीमत को कैलकुलेट करके और उसमें से 2.5% निकाल करके हमें अलग कर देना है कि वो हमारा पैसा नहीं है। अब हमारी कई बहनें ऐसी होती हैं जिनको शादी ब्याह में बहुत सारे जेवर मिल जाते हैं, तो जेवर तो उनके पास बहुत है लेकिन उनके पास देने के लिए रकम नहीं है। अब वो क्या करें? तो देखिए, इस सूरत हाल में ज़कात की माफ़ी नहीं है। फिर आपको उन्हीं जेवरात में से किसी एक जेवर को या तो बेच करके या डायरेक्टली अगर आप चाहें तो वो जेवर ही, जो कोई छोटा जेवर हो जो आपके ज़कात की रकम जो आपको निकालनी है उस रकम के बराबर का कोई जेवर हो तो उसे ही निकाल देना है। लेकिन बहरहाल ज़कात तो हमें देनी है, वरना फिर हम सब जानते हैं जहन्नम में आग के कंगन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं या आग की ज्योति हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब 2.5% हमने निकाल दिया, चाहे हमारे पास पैसे थे, जेवरात थे, जो भी थे उसका हिसाब करके हमने 2.5% निकाल दिया। तो नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं कि ज़कात की रकम हम किन किन को दे सकते हैं, कौन इनके मुस्तहिक़ीन हैं। तो इस सिलसिले में हमें हिदायत दी गई है। सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में इरशाद हुआ है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वलिल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। यानी कि जो सदक़ात और ज़कात हैं उनके जो मुस्तहिक़ीन हैं उनमें फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं और जो लोग सदक़ात और ज़कात जमा करने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं उनको आमिलीना अलैहा कहते हैं। तो ये अफराद हैं। और गर्दनों को आज़ाद करने के लिए, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम सब जानते हैं कि उस वक्त लोगों के ख़रीदने और बेचने का रिवाज था। तो सबसे ज़्यादा नेकी का काम ये समझा जाता था कि हम किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दें। तो ज़कात की रकम को हम इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वल गारमीन, और जो कर्ज़दार हैं, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारी माली हालत काफ़ी अच्छी होती है और हम कभी बिज़नेस के सिलसिले में या किसी बड़े काम के लिए, शादी ब्याह के लिए या फिर और किसी ज़रूरत के तहत किसी बीमारी में उलझ करके हम कर्ज़ा ले लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और हम उस कर्ज़ के तले के बोझ के तले दबे होते हैं। तो ऐसे में ज़कात की रकम हमें दी जा सकती है ताकि हम कर्ज़ का बोझ उतार सकें। तो कर्ज़दारों को भी ज़कात दे सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में काम हो रहे हैं, अल्लाह की राह में आप देखते हैं मदारिस बनाए जाते हैं, मस्जिद स्कूल बनाए जाते हैं और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, नल्स लगाए जाते हैं, इस तरह के बहुत से काम होते हैं, लंगर लगाए जाते हैं, इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो अल्लाह की राह में दूसरों की भलाई के लिए, खैर के लिए किए जाते हैं। तो हम उन सब में ज़कात दे सकते हैं। वब्नी सबील, और हम मुसाफिरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे लोग, खाते पीते घरों के लोग जिनके पास खुद काफ़ी अच्छी माली हालत होती है, जब वो सफ़र में जाते हैं तो कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि सफ़र में उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उन्हें मदद दरकार होती है। तो हम भी उन अफराद को भी ज़कात की रकम दे सकते हैं। तो ये वो अफराद हैं जो हमारे ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं। तो जब हमारी बहनें ज़कात की रकम निकालें और वो उसे किसी मुस्तहिक़ को देने का इरादा करें तो ये ज़रूर जहन में रखें कि इस्लाम ने जो कैटेगरी बनाई है उसके हिसाब से ही हमें देना है। ऐसा नहीं कि बीवी ज़कात निकाल कर शौहर को दे दे और शौहर ज़कात निकाल करके बीवी को दे दे, तो फिर ये तो इस्लाम के हुक्म का मजाक उड़ाना हुआ है। इससे वो मकसद नहीं पूरा हुआ जिस मकसद के तहत इस्लाम ने ज़कात फ़र्ज़ किया है। क्योंकि इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है वो निज़ाम मईशत ये है कि किसी की भी मालो दौलत किसी के पास इकट्ठा ना रहे, बल्कि वो सर्कुलेशन में रहे, ताकि सोसाइटी का निज़ाम चलता रहे, ताकि कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर ना बनता जाए और ऐसा ना हो कि समाज में एक नाबराबरी की फ़ज़ा हमवार हो जाए। इसलिए इस्लाम ने ज़कात का ये हुक्म हमें दिया है।
ज़कात के यूँ तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अगर उस पर तफसील से बात की जाए तो 10 मिनट का वक्त कुछ भी नहीं है उसके लिए। लेकिन बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि अपनी बहनों को जो कि उनके लिए ज़रूरी अहकाम हैं, जो कि उनके लिए ज़ेवरात पे ज़कात देना ज़रूरी है, मैं उन तक ये बात पहुँचा सकूँ ताकि हमारी बहनें अपने ज़ेवरात का हिसाब किताब कर लें और वो ये देख लें कि उन्हें कितनी रकम देनी है ज़कात में और वो उस रकम को निकाल के ज़कात अदा कर दें, ताकि इस महीने में जबकि हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, उन्हें भी ये सवाब मिल सके। और कुछ अफराद जो समाज में गरीब हैं, मुफलिस हैं, वो भी अच्छी तरीके से रमज़ान गुजार सकें और ईद की खुशियाँ भी मना सकें। देखें बहनें, हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि वो अल्लाह के यहाँ जा कर के क़यामत के दिन सोने के कंगन और सोने के ज़ेवरात के बजाय आग के कंगन और आग के ज़ेवरात पहने। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने ज़कातों का हिसाब किताब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वईद है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं है जो माफ़ कर दी जाएगी, बल्कि ये वो गलती है जिसके लिए हमें ज़रूर सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने अज़ाब से बचाए, अपनी सज़ा से बचाए और हम सबको तौफ़ीक दे कि हम ज़कात का हक़ अदा कर सकें। हमारे ऊपर जो भी फ़र्ज़ है, जितनी रकम भी ज़कात में निकालना फ़र्ज़ है, हम वो रकम निकाल सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में चंद मज़ीद बातों के साथ, और हम सब ये कोशिश करेंगे कि रमज़ान को अच्छे से अच्छी तरह गुजार सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।